So, hello everyone, good evening to all of you. मेरा नाम रजत धाकड़ है और बेसिकली मैं भरतपुर के राजस्थान के भरतपुर शहर से हूँ और अभी मैं अपने गांव आया हुआ हूँ। तो आज मैं अपने दादाजी के साथ हूँ। तो आज मैं जो हकलाने को लेकर जो सवाल है या जो मेरा कोड टैक्स 19 है, मैं आज उस कोड टैक्स को इनके साथ में करना चाहूँगा। तो वेलकम दादाजी मेरे इस वीडियो में। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हकलाना व्यक्ति के बस में नहीं है, बट जो जैसे कि और इसी तरह का जो सेम चीज़ होती है जैसे मिर्गी का दौरा। पर जब व्यक्ति को मिर्गी का दौरा आता है, बट उस पर लोग नहीं हंसते हैं या फिर लोग ऐसे जानते हैं ये कोई सीरियस कोई बीमारी हो गई है। बट जबकि जब हम अकलाने की बात होती है तो जब हम ब्लॉक में होते हैं या हमारा जो चेहरा होता है उस वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो आप इसके संदर्भ में मतलब क्या चीज़ सोचते हैं, बताओ पिताजी। आगे बढ़ो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि जो अकलाना भी व्यक्ति के पास में नहीं है, यानी कि जो अकलाना है वो हमारे हाथ में ना है। और जैसे जो मैरी को दौरा हो गए तो वो भी बाबारी व्यक्ति के हाथ में ना होए। तो जो लोग बाग हमें बूबा की सिचुएशन देख के समझ जामे या फिर वे वापस ना हंसे। बट हमारा जो हकला वो हो गए या जो फेशियल रिएक्शन हो गए काफ़ी बार लोगों के बात देख के हंस जामे। तो आपकी या में मतलब क्या प्रतिक्रिया है, मतलब आप या के बारे में क्या सोचें। या में विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, और इसमें संकोच नहीं करना चाहिए कि हम हकलाते हैं कि नहीं, और उसमें अच्छी तरह से अगर लोग हंसते हैं तो हंसने दो, तुम अपने विश्वास रखो और खूब अच्छी से बातचीत करो, अपने में गिलानी मत लाओ कि नहीं। हाँ। और कभी ये मत सोचो कि हम ऐसे रहेंगे, सब कोशिश करेंगे, बोलने से अच्छा रहता है और ठीक हो जाते हैं। और आत्मविश्वास बनाए रखो और इससे आप जल्दी ठीक हो सकते हो। अच्छा। और तो बहुत ही अच्छा आंसर दादाजी। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि अकलाने वाला व्यक्ति अन्य लोगों की तरह बाकी सब कुछ कर सकता है, उसका जो दिमाग भी वो सामान्य होता है। जैसे कि क्या आप मानते हैं कि जो हकलाने वाला जो व्यक्ति है वो अच्छी पोस्टों पर जा सकता है, जैसे कोई डॉक्टर या कोई भी व्यापारी, अच्छा व्यापारी या कोई भी अच्छा अधिकारी। और ये आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हकलाने वाला बच्चा है वो अच्छी पोस्ट हो जा सकता है और पोस्ट ठीक हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। दिमाग में ये मत सोचना चाहिए कि हम हकलाते हैं कि नहीं। हाँ। हम बिल्कुल सही हैं और पोस्ट हो जा सकते हैं, खूब काम कर सकते हैं, खूब बातचीत कर सकते हैं कि नहीं। हाँ। और तो अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हाँ, तो यानी कि हमें और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा मतलब बाद में। और है कि काफ़ी बार क्या होता है जैसे किसी पेरेंट्स को या माता पिता को हकलाने की दिक्कत होती है, तो काफ़ी बार वो अपने बच्चे से दूर रहता है। उसे ये लगता है कि यदि मैं इस बच्चे से छूऊंगा या इसके पास रहूँगा तो कहीं इस कहीं इसके वाले पापा के लिए कोई मुझे ये गलत धारणा है कि माता पिता हकलाते हैं तो बच्चे को ये लग सकती है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं। माता पिता हकलाते हैं तो बच्चों को ऐसी हकलाने की बीमारी नहीं हो सकती है कि नहीं। ये तो कुदरती है कि नहीं, और ऐसा कोई बात नहीं है कि माता पिता से बच्चों में वो होती है।
लेकिन कुछ वंश परंपरा के अनुसार भी कुछ इसमें कुछ 5%, 10% आ सकता है। अच्छा, हाँ, तो आपका मानना बिल्कुल सही भी है, और आपका जो है, आपका मानना ये है कि ये छूने से नहीं होती है। हाँ, नहीं होती, छूने से कोई नहीं होती है। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हकलाने में इलाज आराम, हकलाहट में इलाज से आराम तो मिलता है, अगर इसका कोई अ, अगर इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, या फिर इस चीज का क्योर किसी के पास नहीं है, तो तो ये जो जब चीज होती है कि इसका मतलब इलाज ऐसे होता है कि काफ़ी बार अपन इसकी थेरेपी भी ले लेते हैं या काफ़ी बार इस पर काम भी करते हैं, तो अचानक से जब हमारे सामने एक टिपिकल सिचुएशन आ जाती है जिसमें अपन को प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो उसमें हमको स्टेमिनिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, या फिर इस चीज़ के जो ट्रीटमेंट होता है, मतलब ट्रीटमेंट के संबंध में, और इसका जो एक स्थायी जो क्योर होता है, उस चीज़ के संबंध में आप क्या सोचते हैं? ये वाला फोर्थ वाला। जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, अकड़ाने वाले व्यक्ति को धीरे आराम से बोलना चाहिए। जल्दी बोलने में दिक्कत रहती है, आराम से एक एक शब्द को अच्छे से स्पष्ट बोलो। दूसरे या में ये है कि हकलाहट में जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे इलाज से आराम तो हो जाता है, बट इसका जो हकलाने का जो इलाज है स्थायी नहीं है। जैसे कि यदि हम कोई टैबलेट लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारा इससे क्योर हो जाएगा, तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? गोली खोली टैबलेट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो अभ्यास करने से अपना आप ठीक हो जाता है कि नहीं। जितने ज़्यादा बोलोगे तो उतना ये ठीक हो जाता है। बोलने से अगर ज़्यादा चुप रहोगे, संकोच करोगे, नहीं बोलोगे, तो ये नहीं मिलजुल करके रहोगे, बोलोगे, आपस में वार्तालाप करोगे, तो ये ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं है ऐसी कि नहीं। हाँ, तो मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है कि जब हम हकलाने वाले की बात को धैर्यपूर्वक या ध्यान से सुनते हैं, तो क्या इस चीज़ से उस हकलाने के वाले के जो माइंड में कोई इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब कोई हकला रहा होता है, उस मोमेंट पे यदि हम उसको धैर्यपूर्वक या ध्यान से उसको सुने, तो उससे काफ़ी राहत फील होती है, उसे थोड़ा सा अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है। जब हकलाने वाला होता है, कोई हकलाता है, तो सामने वाला या कोई बात करने वाला उसको बहुत धैर्य सुने, और उस पर हंसना नहीं चाहिए, और उसको धीरे से बोलने की कहनी चाहिए, धीरे बोलो, और संकोच नहीं करना चाहिए कि नहीं। और उससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। अगर तुम हंसोगे या उसकी बात को ध्यान से सुनिए, और उसके बात ध्यान से सुनने के बाद आप लोग सहनशील रहिए कि नहीं, और उसका हंसिए मत, उसका मजाक मत उड़ाइए कि नहीं, और उससे बच्चे को अपना थोड़ा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है। और हमको सहनशील किसी बात सुननी चाहिए, धैर्य से। कोई शब्द अटकता है तो उस धीरे से उसको सहन करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। बट मेरा ये तो था कि हकलाने वाले के संदर्भ में, बट जैसा कि मैं भी हूँ, तो मेरे को भी हकलाने की दिक्कत है, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आप क्या सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, या क्या मैं अपनी हकलाहट के कारण अपनी लाइफ में कुछ अच्छा
कर पाऊंगा, या फिर इस आप मतलब मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हम अगर तुम हकलाते हो तो बिल्कुल सही हो जाओगे बातचीत करने से, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अपनी ज़िंदगी में आप सफल हो सकते हो और अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हो। हकलाना कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल बोलने से चालने सब ठीक हो जाती है, इससे कोई परेशानी होती है ना। कोई आदमी अच्छे पद पर जा सकता है और कोई ऐसी बात नहीं है, तुम ठीक हो सकते हो जल्दी से जल्दी, क्या नहीं। संकोच नहीं करना चाहिए और खुल करके बात करनी चाहिए, क्या नहीं। अगर संकोच करोगे और बोलोगे नहीं तो आप उसे फिर ये ठीक कम दिक्कत पड़ेगी, बोलने में दिक्कत आएगी। तो आप अपने कॉन्फिडेंस विश्वास बनाए रखो कि हम बस सही हैं, बोलते हैं सही बोलते हैं, कोई कुछ भी करो, कोई हंसो मत हंसो, क्या नहीं। तुम ठीक हो सकते हो जल्दी से जल्दी और स्वस्थ बोल सकते हो। तो दादाजी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है कि क्या होता है कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं या माता पिता होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा हकलाता है, तो क्या जैसे आप हो तो मैं हूँ, अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि क्या इस हकलाने की वजह से मेरी शादी होगी नहीं होगी? क्योंकि ये काफ़ी मुद्दा आता है कि ये तो हकलाता है, इसकी शादी नहीं हो सकती। तो शादी या कोई भी अच्छी चीज़ अपनी काबिलियत से देखी जाएगी या फिर उस हकलाने की वजह से? आप क्या सोचते हैं? देखिए, हकलाने की वजह से कुछ नहीं है, उसकी काबिलियत की वजह से वो अपना आप आगे बढ़ जाता है। और सभी ये बात नहीं है, संबंध नहीं हो, शादी विवाह में कोई दिक्कत नहीं पड़ती है हकलाने से, हैं उसकी काबिलियत काम आती है और उसकी तरक्की हर जगह काम आती है, और उसकी मेहनत लगन से अगर काम करता है तो सब जगह सफल होता है, सब काम ठीक हो जाते हैं उसके, कोई परेशानी नहीं आती है, ना शादी में ना और किसी दिक्कत में, कि नहीं, सर्विस में किसी में दिक्कत नहीं आती है। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन कि इस इंटरव्यू के दौरान या इस बातचीत या इस गपशप के दौरान मेरे को काफ़ी बार स्टेमलिंग हुई होगी या काफ़ी शब्द पर ब्लॉकेज आए होंगे जिन पर मैं अटका हूँगा, तो उनके कारण क्या आपको मेरी बात समझने में कोई कोई मतलब प्रॉब्लम आई या फिर नहीं आई? हाँ, देखिए, इंटरव्यू के समय आप कॉन्फिडेंस रखिए और आपकी बात को सब कोई समझेगा, और आपकी जो थोड़ी अटक जाती है वो समझ में आ जाती है सब। और धैर्य इसमें काम करता है, कहीं, और तो सब ठीक हो जाता है, कि नहीं, कोई परवाह नहीं पड़ता है। तो बता। तो ये मेरे एक जो हकलाने के ऊपर सवाल थे कि जो कि मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, और मतलब एक तो होता है कि कोई दूसरा बंदा हकलाता है, एक होता है कि आपका नाम भी हकलाता है जैसे मैं हकलाता हूँ, तो आप मेरे बारे में क्या सोचते थे पहले? एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे मैं जिस टीसा से चौड़ा हुआ हूँ जो आपको मालूम है, इससे पहले जब मैं 1 साल पहले मेरी जो हकलाहट को देख के आपके माइंड में क्या सोचते थे आप उस टाइम पर? पहले आपकी हकलाहट नहीं थी इसमें, कि नहीं, उसमें कम थी। आपको अब बड़ा होने पर कुछ ज़्यादा बड़ी थोड़ी दिक्कत हो गई है, पहले पता भी नहीं चलता था। और अगर थोड़ा बच्चा हल्का हकलाता है तो वो थेरेपी लेकर के बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप थेरेपी लीजिए एक बार के 2 बार और खुल करके बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम भी ये सोचते थे पहले तो आप सही बोलते, बच्चा हमारा लड़का सही बोलता था, अब न बड़ा होने पर न थोड़ी दिक्कत आती, तो अब सही बोलने लग पड़ा है। अब इसमें थेरेपी लेकर के और खुल करके बात करता, संकोच नहीं करता, पहले ही चुप रह जाता था, सुन्न रह जाता था, और क्लास में भी ये अपने को हीन महसूस कर रहा था। अब ये अपनी हीनता
नहीं दिखाता है कोई कार्य में, और हीन की भावना इससे खत्म हो गई है। पहले इसकी हीन की भावना थी, इसको में भी ये हीन की भावना से जा नहीं सकता था, मैं डरता था जाने स्कूल में कि मुझे लोग समझे हीनता की इस आएगी। अब इसकी हीनता खत्म हो गई है और ये संकोच नहीं करता है। अगर लोग हंसे तो हंसो, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, संकोच नहीं करता है। और तो आप ये मानते हैं कि मैंने लास्ट 1 साल में जब मैं टीसा से जुड़ा, मैंने वहाँ की थेरेपी या वहाँ की जो चीज़ें होती हैं कि लोगों के सामने बोलो, ओपनली लोगों के सामने बोलो, अपने जो फियर है उसको फेस करो, तो मैंने उसको 1 साल में फेस किया है। फियर को फेस किया, टेक्निक का यूज लेते बोलना, लोगों के सामने उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर हकलाना आ रहा है वहाँ पर ध्यान से टेक्निक को यूज लेकर बोलना, तो उससे आज का जो कॉन्फिडेंस है, और 1 साल पहले जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी अभी एक तक। बार पहले जब आप जो है शर्म करते थे, बोलते नहीं थे, हैं, और चुपचाप रहते थे। अब ऐसी बात नहीं है, आप अपनी हीनता की भावना नहीं रहती है, आप खुलकर बोलते हो, संकोच नहीं करते हो, और बात करने से डरते नहीं हो। पहले बात करने से डरते थे, अब डरते नहीं हो, इसलिए ये बदलाव आया है करीब 1 साल के अंदर, और बहुत सुधार हुआ है। और अगर ऐसे काम करोगे बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई बात नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं है। संकोच मत करिए। और पहले और में बहुत फर्क है, पहले तो चुपचाप रहते थे, कोई से बोलते नहीं थे, गुमसुम रहते थे, अपने ही संकोच करते थे कि कैसे बोलूं। अब तो खूब खूब बोलते हो, और काफ़ी सुधार है कि नहीं, और अच्छा है, अच्छा आप अच्छा महसूस कर रहे हो तुम, हम भी अच्छे महसूस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो बहुत बहुत दादाजी, तो ये मेरे कुछ क्वेश्चन थे, इनको मैं आपसे पहले भी पूछना चाहता था, बट मैं चाहता था कि जो मैं कर रहा हूँ या उससे इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जब मैं ज़्यादा हकला होता हूँ तो ओबियसली होता है कि हमारे पेरेंट्स, दादाजी, फैमिली वालों में ये आता है कि इसका क्या होगा या फिर ये बच्चा इतना ज़्यादा हकलाता है, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ मेरे मायने में थी फियर में, बट अभी जब इस पर काम किया है तो लास्ट 1 साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। और मैंने SHG मीटिंग जो जयपुर में होती हैं हर संडे को, उसको भी ज्वाइन करते हुए लगभग 1 साल हो चुका है। तो उसमें जब ज्वाइन करते हैं तो बोलते हैं लोगों के सामने, अनजान लोगों के सामने, तो उस चीज़ से मेरा भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपके साथ इंटरव्यू करके काफ़ी अच्छा लग रहा बहुत था। बढ़िया कि नहीं, आप बहुत सुधार किया है। हाँ, इस तरह से और नहीं, थोड़ा और सुधार करिए, आप बिल्कुल सही हो जाओगे। हैं, आप 80% ठीक हो गए हो 1 साल के अंदर। और आपस में वार्तालाप करके, ये क्वेश्चन करके, आपस में बोल चाल करके थे, मुझे बहुत सुधार हुआ है। सो थैंक यू दादाजी।